गुड मॉर्निंग बच्चों। प्रश्नावली 8.4 पहला सवाल है, त्रिकोणमितीय अनुपातों साइन ए, सेक ए और टेन ए को कॉट ए के पदों में व्यक्त करना है। तो साइन ए को हमें कॉट ए के पदों में व्यक्त करना है। तो साइन ए बराबर होता है 1/, कोसेक ए। तो इसे हम लिख सकते हैं इस तरह से 1/, इस पर हम अंडर रूट लगा दें और इस पर वर्ग कर दें इस तरह से। इस पे हमने वर्ग कर दिया और वर्गमूल लगा दिया, तो अब भी ये सेक ए है, कोसेक ए है। तो इस तरह से 1/√, और अब हम इसका मान डाल दें तो कोसेक स्क्वायर ए बराबर होता है 1+ का कॉट स्क्वायर ए। तो ये हो गया हमारा साइन ए बराबर। तो हमें साइन ए का मान कॉट ए के पदों में व्यक्त करना था, तो ये कॉट ए के पदों में हमने व्यक्त कर दिया। अब दूसरा है सेक ए बराबर, सेक ए को हम इस तरह से लिख सकते हैं, इस पे अगर हम स्क्वायर लगा दें सेक स्क्वायर ए और इस पर वर्गमूल लगा दें तो ये हो गया हमारा, अब भी सेक ए है और इसे हम इस तरह से सेक स्क्वायर ए को लिख सकते हैं 1+ का टेन स्क्वायर ए। ये हमारा सूत्र है। ये सूत्र होता है हमारा सेक स्क्वायर ए बराबर होता है 1+ का टेन स्क्वायर ए। तो यहाँ से हमने इसका मान डाल दिया और अब इसे हम इस तरह से हल कर देते हैं। 1+, हमें इसका मान कॉट के पदों में लाना है, तो इसे हम लिख सकते हैं 1/, कॉट स्क्वायर ए। और अब इस तरह से अंडर रूट इसे लिख देंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे कॉट स्क्वायर ए। तो यहाँ आ जाएगा कॉट स्क्वायर ए प्लस 1। तो ये हो गया हमारा अंडर रूट ये हो गया 1+1 को पहले लिख लें, इसे बाद में लिख दें इस तरह से कॉट स्क्वायर ए और बटे में कॉट स्क्वायर ए, और इसका वर्गमूल लेंगे तो ऊपर हो जाएगा 1+ कॉट स्क्वायर ए और बटे में इसे वर्गमूल से बाहर कर देंगे तो ये हो जाएगा कॉट ए। तो ये हो गया हमारा सेक ए बराबर। तो ये सेक ए का मान है, ये साइन ए का मान है, और अब हमें निकालना है टेन ए का। तो टेन ए बराबर होता है 1/, कॉट ए। तो ये इसका मान हो गया। ये हमारे तीनों के मान कॉट ए के पदों में हमने व्यक्त कर दिए। और दूसरा सवाल है, कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में लिखिए। तो जैसे पहले साइन ए को हमें सेक ए के पदों में लिखना है, तो साइन ए बराबर होता है 1/, कोसेक ए, और इसे लिखेंगे हम 1/, अंडर रूट लगा देंगे इस पे और इसका वर्ग कर देंगे, तो इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वही रहेगा जो पहले था। तो ये हो जाएगा अंडर रूट, और कोसेक स्क्वायर ए बराबर होता है 1+ का कॉट स्क्वायर ए, और इसे लिखेंगे हम 1/√, 1+ का, इसे लिख देंगे 1/, टेन स्क्वायर ए, और अब इसका हम एलसीएम ले लेंगे इस तरह से। ये आ गया हमारा टेन स्क्वायर ए, तो यहाँ आएगा टेन स्क्वायर ए प्लस 1, ये ऊपर पहुँच जाएगा और इस तरह से आएगा अंडर रूट टेन स्क्वायर ए बटे अंडर रूट में 1+ टेन स्क्वायर ए। अब हम इसे लिख सकते हैं, ऊपर वाले को लिख देंगे, इसका मान डाल देंगे
और ये होता है सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर होता है सेक स्क्वायर ए माइनस वन और बटे में वन प्लस टेन स्क्वायर ए होता है सेक स्क्वायर ए। तो इस पे वर्गमूल लगा देंगे और अब ये हमारा हो जाएगा अंडर रूट में सेक स्क्वायर ए माइनस वन और बटे में सेक ए। तो ये हो गया हमारा साइन ए का मान सेक ए के पदों में हो गया। और अब हम साइन के बाद आता है कॉस। तो कॉस ए बराबर होता है 1/सेक ए। ये दूसरा हो गया, ये पहला हो गया। और अब करते हैं टेन ए को। तो टेन ए बराबर होता है, इसे लिख देंगे हम टेन स्क्वायर ए और इस पर वर्गमूल लगा देंगे और इसका मान डाल देंगे अंडर रूट। ये होता है सेक स्क्वायर ए माइनस वन। तो ये हमारा टेन ए का मान भी हो गया। टेन ए का मान सेक ए के पदों में व्यक्त हो गया। और अब आता है इसके बाद कॉट। तो कॉट ए बराबर होता है 1/टेन ए। तो टेन ए का मान है हमारा 1/टेन ए का मान है यहाँ पर डाल देंगे अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस वन। तो ये हमारा कॉट ए को सेक ए के पदों में व्यक्त कर दिया हमने। और अब आता है सेक। तो सेक में है ही, अब बदलते हैं कोसेक। कोसेक ए बराबर होता है 1/साइन ए और साइन का मान हम पहले से निकाल चुके हैं। यहाँ पर मान डाल देंगे 1/साइन ए का मान डाल देंगे अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस वन और बटे में सेक ए। ये सेक ए ऊपर पहुँच जाएगा तो ये आ जाएगा सेक ए बटे अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस वन। तो इस तरह से ये हमारा कोसेक ए का मान, कोसेक ए का मान भी सेक ए के पदों में आ गया, कॉट ए का मान भी सेक के पदों में, टेन ए का मान भी, कॉस ए का मान भी और साइन ए का मान भी हमारा सेक के पदों में है। ये हमने व्यक्त कर दिया। सवाल नंबर 3 है, मान ज्ञात कीजिए। पहला है साइन स्क्वायर 63 अंश प्लस साइन स्क्वायर 27 अंश बटे कोस स्क्वायर 17 अंश प्लस कोस स्क्वायर 73 अंश। और दूसरा है साइन स्क्वायर साइन 25 अंश कोस 65 अंश प्लस कोस 25 अंश और साइन 65 अंश। इनके दोनों के मान निकालने हैं। तो पहले हम करते हैं पहला साइन, इसे हल करते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा साइन स्क्वायर 63 अंश प्लस, इसे तोड़ लेते हैं हम, साइन स्क्वायर इसे तोड़ लेंगे 90 अंश माइनस 90 में से अगर हम 63 घटाएंगे तो बचेगा 27 अंश। और इसी तरह से इसे तोड़ लेंगे कोस स्क्वायर और अगर 90 अंश में से 73 अंश को घटाएंगे तो बचेगा 17 प्लस कोस स्क्वायर 73 अंश। यहाँ हमने 27 को 90 माइनस 63 के रूप में तोड़ दिया और 17 को 90 माइनस 73 कर दिया तो 17 ही बचता है। और अब हम इसे ऐसे ही लिख देंगे साइन स्क्वायर 63 अंश प्लस, इसमें सूत्र लगा देंगे साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा। तो स्क्वायर है तो स्क्वायर आ जाएगा इस तरह से कोस स्क्वायर और थीटा की जगह है हमारा 63 अंश बटे में कोस 90 माइनस थीटा तो साइन थीटा आता है, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे और थीटा की जगह हमारा 73 अंश प्लस कोस स्क्वायर 73 अंश। ऊपर हमारा मान 1 हो गया, साइन स्क्वायर 63 अंश प्लस कोस स्क्वायर 63 अंश। ऐसे ही नीचे साइन स्क्वायर 63 अंश प्लस कोस स्क्वायर, वो साइन स्क्वायर 73 अंश प्लस कोस स्क्वायर 73 अंश, यानी कि दोनों के एंगल इनके एक से हैं तो इसका मान 1 हो गया। ऊपर वाले का भी मान 1, ऐसे ही इसके भी एंगल दोनों के एक से हैं तो इसका मान भी 1 हो गया। क्योंकि सर्वसमीका होती है
साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए और बराबर 1 होता है। तो इससे हमारा ईमान 1/1 हो गया और बराबर हो गया 1। तो ये उसका उत्तर हो गया। और अब हम इसे करते हैं दूसरे को। तो ये हमारा साइन 25 अंश, इसे तोड़ लेते हैं हम कोस 90 अंश माइनस 25 घटा देते हैं 90 में से तो 65 बचेगा, और प्लस कॉस 25 अंश, और फिर हम इसे साइन को तोड़ देते हैं। तो साइन 90 में से 25 घटाएंगे तो 65 बचेगा। तो ये हो गया हमारा साइन 25 अंश, और कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, और थीटा का मान है 25 अंश, प्लस कॉस 25 अंश, और इसे तोड़ देंगे साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा, और थीटा का मान है हमारा 25 अंश। तो ये हो गया साइन 25 अंश इंटू साइन 25 अंश। इनकी जब गुणा करेंगे तो ये जाएगा साइन स्क्वायर 25 अंश, प्लस ऐसे ही कोस 25 अंश गुणा कोस 25 अंश। तो ये हो गया कोस स्क्वायर 25 अंश। तो ये भी सर्वसमीका है, यही वाली सर्वसमीका से इसका मान 1 होता है। तो ये बराबर हो गया 1 के, और ये इसका उत्तर हो गया। सवाल नंबर 4, सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प की पुष्टि कीजिए। तो 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर ए बराबर है, ये दिया हुआ है 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर ए बराबर है 9, ऐसे लिख देंगे। और सेक स्क्वायर ए बराबर होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर ए। इसे खोल देंगे तो 9 का 9 प्लस का 9 टेन स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर ए। ये माइनस का है, ये प्लस का, ये कट गया और बराबर आ गया 9। तो इसका मतलब विकल्प हमारा बी सही है। तो बी विकल्प सही है। और ये दूसरा विकल्प है, इसका दूसरा है 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा इंटू 1 प्लस कोट थीटा माइनस कोसेक थीटा बराबर है। तो ये है 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा। तो 1 प्लस, इसे तोड़ेंगे हम साइन कोस में, तो ये हो जाएगा साइन थीटा बटे कॉस थीटा, और ये हो जाएगा 1 अपॉन कॉस थीटा सेक थीटा बराबर। और अब इसे भी ऐसे तोड़ेंगे 1 प्लस कॉस थीटा बटे साइन थीटा माइनस 1 बटा साइन थीटा। कॉसेक थीटा होता है 1 बटा साइन थीटा, कॉट थीटा होता है कॉस बटे साइन थीटा, सेक थीटा होता है 1 बटा कोस थीटा, टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कोस थीटा। और अब हम इसका एलसीएम लेंगे, तो यह आएगा हमारा कॉस थीटा, तो यहाँ आ जाएगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1, और ये हो जाएगा हमारे यहाँ पे इसका एलसीएम हो जाएगा साइन थीटा, और यहाँ आएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1, और इसे हम लिखेंगे इस तरह से
साइन थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस 1 इस तरह से, और साइन थीटा प्लस कॉस थीटा और -1, और बटे में साइन थीटा कॉस थीटा। हमने इसे इस तरह से सूत्र में बना दिया, यानी कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस 1, यानी कि ये एक बार जुड़ रहा है और एक बार इसमें एक घट रहा है। यहाँ से यहाँ तक इसे a मान लें तो a प्लस बी और a माइनस बी, यानी कि एक बार जुड़ रहा है एक बार घट रहा है, तो a का वर्ग माइनस b का वर्ग। सूत्र होता है हमारा ये a का वर्ग माइनस b का वर्ग बराबर होता है a प्लस बी और a माइनस बी। इसी सूत्र को हमने इसमें लगा रहे हैं, ये दिया हुआ है इसमें देखो, ये इसे पूरे को a मान लेंगे तो a प्लस 1, फिर ऐसे ही a माइनस 1, तो एक बार जुड़ रहा है एक बार घट रहा है, तो a का वर्ग माइनस b का वर्ग, और यहाँ पे a के स्थान पर है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल वर्ग -1 का वर्ग और बटे साइन थीटा कॉस थीटा। अब इसका ऊपर हम होल वर्ग खोल देंगे, तो जब इसका होल वर्ग खोलेंगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस का 2 साइन थीटा कॉस थीटा और 1 का वर्ग 1, बटे में ऐसे ही साइन थीटा कॉस थीटा। फिर इसे इसी तरह से लिख देंगे साइन थीटा कॉस थीटा, और ऊपर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस का 2 साइन थीटा कॉस थीटा -1 से ये 1 कट गया, और अब हमारा बराबर यहाँ आएगा ऊपर 2 साइन थीटा कॉस थीटा बटे में है साइन थीटा कॉस थीटा, और इनसे ये कट गए तो यहाँ बचा हमारा 2। तो इसका जो हमारा विकल्प है वो सी सही है, सी विकल्प सही है। sec a प्लस tan a इंटू 1 माइनस के साइन a बराबर है, तो ये हमारा sec a प्लस tan a और 1 माइनस के साइन a, तो 1 बटा ये sec a होता है 1 बटा cos a प्लस tan a होता है साइन a बटे कॉस ए और 1 माइनस के साइन ए। इसका हम एलसीएम ले लेंगे तो यह आएगा हमारा कॉस ए, और जब दोनों के नीचे एक सा है तो ऊपर ऐसे ही लिख देंगे 1 प्लस का साइन ए, और यहाँ है 1 माइनस के साइन ए। यहाँ भी एक बार जुड़ रहा है एक बार घट रहा है, ए का वर्ग माइनस बी का वर्ग का सूत्र लग रहा है यहाँ पे, तो ऊपर हो जाएगा 1 का वर्ग 1 और साइन ए का वर्ग हो जाएगा ये, और बटे में कॉस ए, और ये हो जाएगा 1 का वर्ग 1 होता है और इसका वर्ग हो जाएगा साइन स्क्वायर ए और बटे में कॉस ए, और इसका मान होता है इस यहाँ से एक सूत्र है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 होता है। यहाँ से कॉस स्क्वायर ए बराबर हो जाएगा 1 माइनस का साइन स्क्वायर ए, तो ये है 1 माइनस का साइन स्क्वायर ए, तो 1 माइनस के साइन स्क्वायर ए बराबर है कॉस स्क्वायर ए के, तो यहाँ लिख देंगे हम कॉस स्क्वायर ए और बटे में कॉस ए।
कॉस ए से इसकी एक पावर कट जाएगी और यहाँ बचेगा हमारा कॉस ए। तो यहाँ पे हमारा डी विकल्प सही है। डी विकल्प सही है।